नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पेयजल के लिए मटका फोड़कर हुआ प्रदर्शन। जिले में बनाए गए 1765 क्वारंटाइन सेंटर। और 1 जून से शुरू हुई आम लोगों के लिए रेल सेवा। अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी के दिनों में राजनांदगांव शहर के कुछ वार्डों में पानी की समस्या को देखते हुए नगर निगम के भाजपा पार्षद दल और समस्याग्रस्त क्षेत्र के लोगों ने आज सिर पर खाली मटका लेकर नगर निगम का घेराव किया और अमृत मिशन में बनी पानी टंकियों को चालू करने की मांग की है। वहीं नगर निगम परिसर में मटका फोड़कर विरोध भी जताया। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के 51 वार्डों में से कई दूरस्थ वार्ड ऐसे हैं जहां पर पानी की समस्या बनी हुई है। इन वार्डों में टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई भी की जाती है, जिसे देखते हुए अमृत मिशन योजना के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी टंकियों का निर्माण किया गया है ताकि शहर के अंतिम हिस्से तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए। लेकिन अमृत मिशन योजना के तहत बनी पानी टंकियों को शुरू नहीं किए जाने से समस्या अभी भी बरकरार है। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती शोभा सोनी और अन्य भाजपा पार्षदों के साथ आज पेयजल संकट से जूझ रहे वार्ड के लोगों ने नगर निगम का घेराव कर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षदों के साथ शहर के विभिन्न वार्ड के लोग सिर पर मटका लेकर नगर निगम पहुंचे और जमकर नारेबाजी की और मटका फोड़कर विरोध जताया। इस दौरान नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष श्रीमती शोभा सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी अमृत मिशन की योजना से यहाँ पानी टंकी का निर्माण किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पानी टंकी बनकर तैयार भी हो गई है, लेकिन नगर निगम की बेपरवाही के चलते अभी तक पानी टंकी चालू नहीं की गई है, जबकि इसे फरवरी और मार्च माह में शुरू कर देना था। 3 वार्डों से 3 क्षेत्रों से यहाँ सभी महिलाएं आई थी और हम उनका नेतृत्व किए हैं। हम सबकी मांग ये थी नगर निगम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। इस शहर में अमृत योजना के माध्यम से 3 टंकी का निर्माण हुआ और उस योजना को लाने की पहल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। और वर्तमान जो हमारे महापौर थे मधुसूदन जी, इन तीनों के सहयोग से इस शहर में अमृत योजना के अंतर्गत 3 टंकी का पानी का निर्माण हो चुका है। लेकिन नगर निगम की उदासीनता, नगर निगम की जो निर्णय लेने की क्षमता, नगर निगम की जो कार्य करने की असक्षमता, ये साबित होती है कि तीनों टंकी जब बन चुकी थी और उसको पानी टंकी इस शहर में पानी नहीं मिल पाया या कनेक्शन नहीं दिया गया है, इसके विरोध में हमने आज यहाँ प्रदर्शन किया है। और विरोध का ये कारण था कि कंचन बाग की जो पानी टंकी, हॉस्पिटल परिषद में जो पानी टंकी बनी और नवागांव में, इन तीनों ही स्थानों में पानी टंकी तत्काल जल्दी से जल्दी चालू करें ताकि इन क्षेत्रों में बहुल्य क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पानी की सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है और जल्दी से जल्दी इसकी राहत मिले। आपके मीडिया के माध्यम से मैं इस शहर वासियों की तरफ से धन्यवाद देती हूँ कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अमृत योजना की, इस योजना की पहल से इस शहर को सबसे बड़ी उपलब्धि मिली। यह योजना, ये पानी टंकी की जो शुरुआत ये चालू होना था फरवरी की लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक में चालू हो जाना था। आज महापौर इस बात को बहाना बनाती कि कोरोना के वायरस के कारण नहीं हो पाया, बल्कि ये फरवरी बन चुकी थी पानी टंकी। सिर्फ मैंने एक टेस्टिंग और कनेक्शन चालू करना था। इनकी नाकामी, इनकी उदासीनता को हम जनता के बीच में रखेंगे और जनता को इनकी कमियों को बताएंगे। आज हमारा प्रदर्शन का यही कारण था। लेकिन कमिश्नर साहब ने यह आश्वस्त किया है कि 5 जून को तीनों टंकी चालू हो जाएगी। अगर ये पानी टंकी चालू नहीं हुआ तो हमारा फिर से ये प्रदर्शन रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि शहर के कंचन बाग, नवागांव और अस्पताल परिसर में अमृत मिशन योजना के तहत बने पानी टंकियों को शीघ्र चालू किया जाए, जिस पर नगर निगम आयुक्त ने आगामी 5 जून तक इन तीनों पानी टंकियों को चालू करने का आश्वासन दिया है। मैं पहले से कह रहा हूं कि राजनांदगांव शहर की भूगर्भिक संरचना कुछ ऐसी है कि भूगर्भ जल स्तर हमको सहयोग नहीं प्रदान करती, क्योंकि यहाँ की भूगर्भिक संरचना में 100 फीट के बाद पानी नहीं है। 100 फीट में जो पानी है वो पर्याप्त नहीं है।
तो हम लोग पूरे अपने जीवनदायिनी नदी शिवनाथ पर आश्रित हैं और वहाँ पर एक ऑलरेडी हमारा 42 मिलियन लीटर पर डे कैपेसिटी की WTP कार्यरत है, जिससे हम अभी शहरवासियों को जल प्रदाय कर रहे हैं। इसके अलावा आगामी 50 साल तक शहर को किसी भी प्रकार का पेयजल संबंधी समस्या ना हो, इसी के लिए 17 मिलियन लीटर पर डे कैपेसिटी से WTP और इसके अंतर्गत 6 ओवरहेड रिजर्वायर्स का निर्माण निगम के द्वारा किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा समाचार आपके माध्यम से मैं लोगों को बता दूं कि ये जून के फर्स्ट वीक में हम नवागांव ओवरहेड रिजर्वायर्स और कंचनबाग ओवरहेड रिजर्वायर्स से पानी सप्लाई करना प्रारंभ कर देंगे। हमारा WTP पूरा बन चुका है। दोनों ही ओवरहेड रिजर्वायर्स टेस्टिंग लेवल पर हैं, जिसमें हम लोग खरा उतरे हैं और निश्चित तौर पर हम इसको 6 या 7 जून को इसका प्रारंभ कर देंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बीच में हमारे विभागीय मंत्री जी या और सम्मानित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति हो और उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम कराएं, जैसे शासन हमको निर्देश करें। नगरवासी आज मटका लेकर पहुँचे थे। ये तो ये सिंबॉलिक है। दरअसल में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इकट्ठा किए गए महिलाएं थी। ये कोई पानी की आवश्यकता को लेकर के आया हुआ प्रदर्शन नहीं था। सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएँ होती है, राजनीतिक दलों की अपनी आवश्यकता है, वो उसका एक प्रदर्शन है। नहीं तो बजरंगपुर नवागांव में हम अपना 70% टैंकर से वहाँ पानी सप्लाई करते हैं। स्टैंडिंग टैंकर वहाँ पे लगा रहता है। किसी भी आम शहरवासी का कोई फ़ोन या कोई शिकायत या आवेदन पत्र पानी के संबंध में आज तक आयुक्त को नहीं मेयर को प्राप्त हुआ है। तो ये प्रदर्शन एक सिंबॉलिक था और जो कि नगर पालिका निगम में आए दिन होते रहते हैं, तो इसको लेकर कोई ज़्यादा बहुत गंभीरता बरतने की आवश्यकता नहीं। राजनांदगांव शहर के नवागांव, कन्हारपुरी, लखोली, बसंतपुर, कौरीन भाटा सहित अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। अमृत मिशन योजना से इस वर्ष गर्मी के दिनों में पेयजल की दिक्कत नहीं होने का अनुमान लगाया जा रहा था। इन क्षेत्र के लोग बीते 2 वर्षों से अमृत मिशन योजना से पेयजल आपूर्ति की राह देख रहे हैं, लेकिन पानी टंकियां बन जाने के बाद भी इसे चालू नहीं किया जाना समझ से परे है। यही वजह है कि पेयजल संकट से जूझ रहे क्षेत्र के लोग अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोविड-19 संक्रमण की विभीषिका से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित श्रमिक हुए हैं। उनकी पीड़ा को समझते हुए शासन के निर्देशानुसार राजनांदगांव जिले में 1765 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर प्रवासी मजदूरों की पूरी देखभाल की जा रही है। लॉकडाउन के शुरुआत से ही प्रवासी मजदूरों को प्रवास का दर्द झेलना पड़ रहा है। राजनांदगांव सीमावर्ती जिला होने के कारण लगातार प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। बागनदी बॉर्डर से प्रवासी मजदूरों का रेला आते रहा। इस दौरान मजदूरों की तकलीफ को देखते हुए उनके निवास ग्राम तक पहुंचाने के लिए शासन के द्वारा बसों की व्यवस्था भी की गई। जिले के विभिन्न गांवों में 1765 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर संपूर्ण व्यवस्था की गई है। इन क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन की अवधि आरामदायक हो, प्रवासियों को तनाव न हो, इसके लिए जिले के CMHO के नेतृत्व में स्वास्थ्य अमले के द्वारा समय समय पर काउंसलिंग भी की जा रही है। जो कोरोना का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में एकलव्य परिसर को बनाया गया है, जहाँ पर अभी 32 लोग क्वारंटाइन में हैं और 11 आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा जो 13 लोग और हैं जो होटल के क्वारंटाइन में रुके हुए हैं, पेड क्वारंटाइन में। जिले में क्या पोजीशन है? जिले में 15,000 लोग क्वारंटाइन में हैं, जो विभिन्न प्राथमिक शाला, सामुदायिक भवन, मिडिल स्कूल में ग्राम पंचायत की निगरानी में उनको वहाँ पर रखा गया है। पूरी भोजन से लेकर रहने की व्यवस्था, पंखा, लाइट, पानी की व्यवस्था की गई है। साथ में चिकित्सा व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो तत्काल वहाँ चिकित्सक टीम पहुँचकर उनको उपचार भी कर रही है। जिले के 1765 क्वारंटाइन सेंटरों में सभी व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन की ओर से सभी ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग से आवश्यक राशि के अलावा जिले को 25 लाख रुपए प्रदान की गई है। नवनियुक्त जिलाधीश TK वर्मा स्वयं जिले के क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं। राजनांदगांव जिला में 1900 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, जिसमें से 1500 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर में भी विभिन्न राज्यों से जो हमारे ज़िले के प्रवासी मजदूर आए हैं वो रुके हुए हैं, और कुल अभी तक 31,000 से अधिक प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, जिसमें से
15,558 लोग अभी भी क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए हैं और करीब लगभग उतने ही 15,380 के आसपास प्रवासी मज़दूरों ने अपना 14 दिन का समय पूरा करके अपने घरों में चले गए हैं। और सभी क्वारंटाइन सेंटर में जो सुविधाएं उनको भोजन, पेयजल, बिजली और अन्य सुविधाएं दी जानी हैं वो दी जा रही है। और नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी प्रतिदिन जाके उनकी जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके तहत स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। समय समय पे उन्हें मोटिवेशनल बातें भी बताई जा रही है। इसके अलावा जो राज्य शासन से निर्देश मिले हैं कि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक के बारे में व्यक्तिगत जानकारी भी हम तैयार करा रहे हैं ताकि उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद उन्हें रोज़गार से जोड़ा जा सके। उनके बच्चे अगर आए हैं और अगर यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो उनके पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली जा रही है ताकि जैसे ही उनका आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होता है तो उनको बच्चों को भी शिक्षा दी जा सके। राजनांदगांव जिले के 1765 क्वारंटाइन सेंटरों में कुल 15,535 प्रवासी मजदूर हैं जो शासन द्वारा सेंटरों में उपलब्ध कराए गए सुविधाओं के साथ अपने क्वारंटाइन अवधि पूरा कर रहे हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर शासन के द्वारा दी जा रही सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। नागपुर गए रहन बेटी घर, वहाँ लाए हन और घूम का जाबो। तो यह कैसे सुविधा है आपको सरकार द्वारा? सब अच्छा है बेटा, आपका सुविधा खाना पीना नहाना खोना सब क्या अच्छा है सुविधा। मैं नागपुर से आया हुआ हूँ 19 तारीख को यहाँ पे आया। यहाँ सुविधा तो सब कुछ अच्छी है, खाना वाना सब ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने दिन हो गया तुमको? हमको आज का 13वां दिन है। जिले के बाघ नदी बॉर्डर से अब तक 3 लाख मजदूर राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। जिले के 1765 क्वारंटाइन सेंटरों में अभी 15,535 प्रवासी रह रहे हैं और लगभग इतने ही प्रवासी मजदूर अपने क्वारंटाइन अवधि पूरी कर घर जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। राजनांदगांव के नवनियुक्त कलेक्टर टी.के. वर्मा पहली बार जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ डोंगरगढ़ पहुंचे और नए विश्राम गृह में व्यापारियों से बारी बारी मुलाकात की और व्यापारियों ने अपनी समस्याएं कलेक्टर को बताई। डोंगरगढ़ क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके चलते किराना, फल, सब्जी व दूध की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से व्यापारी परेशान हो गए हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते आर्थिक समस्याएं सामने आने लगी हैं और सब्र टूटने लगा है। रविवार को डोंगरगढ़ दौरे पर आए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा से शहर के व्यापारियों ने नए सर्किट हाउस में मुलाकात कर अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर टी.के. वर्मा से व्यापारियों ने कहा कि 22 मार्च से दुकानें बंद हैं। बीच में थोड़ी राहत दी गई, लेकिन शहर में कोरोना वायरस मरीज मिलने के बाद मार्केट पूरी तरह बंद है। अब परिवार चलाने के लिए समस्या आ रही है। किसानी भी शुरू होना है और सभी कृषि केंद्र नहीं खुलने से किसानों को परेशानी हो रही है। कलेक्टर महोदय से हम लोग निवेदन करने गए थे कि प्रशासन का जब भी आदेश रहा हमने स्वतः अपने व्यवसाय को बंद करके रखा, लेकिन आज किसानों को अपने खेत में फसल डालने के लिए धान बीज की अति आवश्यकता है और इस हेतु किसानों का बार बार संपर्क किया जा रहा है, फ़ोन आ रहा है। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि कृषि कार्य के सुफल संचालन के लिए कृषि केंद्र को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें ताकि किसानों को तकलीफ ना हो। डोंगरगढ़ दौरे पर पहुंचे कलेक्टर टी.के. वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि फिलहाल डोंगरगढ़ कंटेनमेंट जोन के दायरे में है और सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मार्केट को नहीं खोला जा सकता। कंटेनमेंट की मियाद पूरी होने के बाद ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। और पॉजिटिव केस मिला तो जहाँ जहाँ भी पॉजिटिव केस मिले हुए हैं तो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तत्काल, और कंटेनमेंट जोन की जो भी निर्धारित मापदंड है उसका पालन तो सभी को करना पड़ेगा। धार्मिक स्थलों को लेकर क्या गाइडलाइन है सर? अभी 8 तारीख से अभी धार्मिक स्थल के लिए भारत सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी किया है उसके हिसाब से 8 तारीख से खुलने का है, लेकिन अभी हमारे राज्य स्तर से भी उसके संबंध में दिशा निर्देश जो मिलेगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई
डूंगरगढ़ पहुंचे कलेक्टर ने स्पेशल ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। स्टेशन में उतरने वाले यात्रियों का प्लेटफार्म में ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने कई दिशा निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे रेल सेवा शुरू। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड,
24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो ऐड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में 1 जून से चलने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज मिला है, जिसमें जन शताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस और मुंबई हावड़ा मेल शामिल है। कोविड-19 के चलते ट्रेन के परिचालन के मद्देनज़र रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म सहित स्टेशन के आसपास सैनिटाइज किया गया है। वहीं यात्रा करने वाले लोगों को थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है। लॉकडाउन 5 को केंद्र शासन ने अनलॉक 1 का नाम दिया है और 1 जून से शुरू हुई अनलॉक 1 में कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन भी आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत केवल बुकिंग करवाकर ही यात्रा की जा सकती है। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में आम लोगों के लिए शुरू की गई रेल सेवा की पहली ट्रेन जन शताब्दी पहुंची, जहां यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग किया गया। आज से शुरू हुई इस रेल सेवा में राजनांदगांव में 3 ट्रेनों को स्टॉपेज मिला है। पहली ट्रेन पहुंचने पर आज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे थे। राजनांदगांव एसडीएम मुकेश रावटे ने बताया कि राजनांदगांव जिले में 3 ट्रेनों को स्टॉपेज मिला है, जिनमें जन शताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस और मुंबई हावड़ा मेल शामिल है। एसडीएम ने कहा कि जन शताब्दी एक्सप्रेस राजनांदगांव पहुंची है, जिसमें से 8 यात्री यहां उतरे हैं, जबकि शासन से 15 यात्रियों की सूची प्राप्त हुई थी। इसी तरह राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में 4 यात्री महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के लिए रवाना हुए हैं। इन सभी यात्रियों को कोविड-19 के गाइडलाइन अनुसार 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। हाँ, शासन द्वारा ट्रेन सुविधा स्टार्ट की गई है, जिसमें अपने रिजर्वेशन के माध्यम से यात्री एक जगह दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो जैसे कि अभी जन शताब्दी ट्रेन आई है, जिसमें कि 15 का सूची हमको प्राप्त हुआ था आने वालों के लिए, परंतु उसमें से सिर्फ अभी 8 यात्री आए हैं। उसी प्रकार यहाँ से गोंदिया जाने के लिए 5 यात्री यहाँ से गए हैं। तो ये सेवा निरंतर रहेगी। लगभग 3 ट्रेनें यहाँ का स्टॉपेज है राजनांदगांव स्टेशन पे, तो प्रतिदिन 3 ट्रेनों का स्टॉपेज रहेगा। जितने यात्री आ रहे हैं उसमें स्पष्ट कोरोना प्रोटोकॉल का उनको पालन करना पड़ेगा। जो भी यात्री आएंगे उन्हें, यदि वो घर पे रहते हैं तो 14 दिन होम क्वारंटाइन का पालन करना पड़ेगा। उनके यदि घर पे रहते हैं तो उनके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को भी 14 दिन क्वारंटाइन का पालन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि वो चाहे तो गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर या पेड क्वारंटाइन सेंटर जैसे कि होटल वगैरह में भी रह सकते हैं। सर, मेडिकल जांच भी की जा रही है? तो हाँ, यहाँ पर जैसे ही जितने आ रहे हैं तो उसके पास तुरंत मेडिकल थर्मल चेकिंग के माध्यम से फिर मेडिकल जांच भी हो रही है, ताकि यदि किसी को कुछ सिम्टम्स आता है तो डायरेक्टली हमें उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया जा सके। अनलॉक 1 में शुरू हुई रेल सेवा से यात्रियों के राजनांदगांव पहुंचने पर इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने रेलवे स्टेशन परिसर में शिविर लगाया हुआ है। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोखला में मनरेगा के तहत चल रहे कार्य के दौरान मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में विवाद और मारपीट की स्थिति भी निर्मित हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुरगी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोखला में रोजगार गारंटी योजना के तहत काम किया जा रहा था। निर्माण कार्य के दौरान कुछ मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत सामने आई है। इस मामले को लेकर तकनीकी सहायक और रोजगार सहायिका के साथ कुछ ग्रामीणों का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया और शिकायत थाने तक। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है, जिस पर नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने ग्रामीणों से उनका पक्ष सुना और मामले की पूरी जांच करने की बात कही। मैं रोजगार टीम में काम करने गई थी मैं कल। उसमें मैंने हम लोग काम करने गए वहाँ, तो रोजगार सही का पूरा पढ़ के बताई वो कि सभी मजदूर का नाम वो पढ़ के बताई वहाँ जगह में, इसका नाम आया है। उसके बाद हम लोग सभी मजदूर बोले
दीदी क्या पैसा कैसे मैंने पैसा क्यों कटा है हमारा, इसको बताओ कौन काटा है, इसको बताओ ऐसे बोल के। तो रोजगार सही का बोलने लगी। फिर मेरे को पता नहीं, मैं भी मजदूर हूँ और आप लोग भी मजदूर, तो आप लोग भी मजदूर तो मैं भी मजदूर हूँ ऐसे बोलते। तो हम लोग सबने जनता था बोले कि आप जानोगी नहीं तो कौन जानेगा, मैंने पैसा कहाँ से कटा है, क्या कर रहे हैं, अब इतना हम लोग काम करते हैं तो क्या कारण से पैसा कटा है, इसकी हमको पहले जानकारी दो तभी हम लोग गोदी खनेंगे ऐसे बोलते हैं। उसके बाद में कि ठीक है इंजीनियर को बुलाओ ऐसे बोलते, इंजीनियर को बुलाए। उसके बाद इंजीनियर को बुलाने के बाद में इंजीनियर मैंने कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले आया था। वो बोला कि इतना दूर की लंबाई है तो 8-9 में मैं मान्य समझ जाऊँगा, मैंने ऐसे बोलेगा इंजीनियर बोले लगे। तब इंजीनियर उस दिन फिर ना मौका वारदात में वो पहुंचा और बोला कि इंजीनियर बोला कि वह मैंने 11 से 12 इंच को मान्य समझूंगा, इसलिए मजदूरों में ना आपसी में वह सोच के एकदम आवेश में मजदूर लोग धक्का मुक्की हो गया। उसके बाद में रोजगार सही का साथ में भी ऐसी धक्का मुक्की हो गया, वही बस उतनी घटना हुआ। और हम लोग करीबन बहुत दिन से काम कर रहे हैं और बहुत बार ऐसे घटना हो चुका है और हम लोग शांतिपूर्वक काम कर रहे थे पहले भी। लेकिन कल ऐसा हुआ कि वो पैसा कटने के बाद ना, पहले पैसा कभी नहीं कटा था आज तक। पैसा पिछले सप्ताह 2 सप्ताह से पहले पैसा कटा है। इसके वजह से सब मजदूर पूछे कि पैसा कैसे कटा है मैडम ऐसे करके सभी टाइप। तो रोजगार सहायक ने बताया कि मेरे को मालूम ही नहीं पैसा कैसे कटा है, वो बताया। तो हम लोग बोले पैसा आप कटा है तो आपको ही पता नहीं रहेगा तो किसको पता रहेगा, मजदूर को थोड़ी कहाँ से पता रहेगा। हम लोग पता करने जाएंगे फिर जनपद ऐसे करके, है ना। तो फिर हम लोग यहाँ बोले कि कैसे पैसा कटा, वो इसे सभी आवेश में आकर धक्का मुक्की हुआ। और उसके बाद में जो इंजीनियर साहब आए उसके साथ भी थोड़ा वो धक्का मुक्की हो गया। वहाँ कल का जो घटना है, हम लोग जाते ही गोदी में बैठ गए पहले। फिर रोजगार सहायिका आई और आकर सभी का नाम पढ़ के सुनाती हूँ मास्टर रोल में, जिनका नाम आया करके बोली। अब पढ़ के सुनाने के बाद बोले 24 लोग का नाम इसमें नहीं है करके मोबाइल से दिखाकर, मोबाइल खोलकर वो पढ़ने लगी। 24 लोग का मोबाइल से निकाले नाम और उसमें पढ़ के बताए। उसके बाद तो मेड बोलने लगे चलो काम पकड़ो करके। तो सभी लोग बोले हम लोग अभी काम नहीं पकड़ेंगे जब तक पैसे कटे हैं उनका निवारण नहीं होगा तब तक। तो वो बोले बाद में 11 बजे आएंगे इंजीनियर, तो आएंगे फिर बता देंगे इंजीनियर क्यों कटा है, क्या किस लिए कटा है करके। तो मजदूर बोलने लगे आएंगे 11 बजे आए चाहे 12 बजे आए, हम बैठे रहेंगे काम नहीं पकड़ेंगे करके। फिर सब बैठे ही रहे। उसके बाद मैं ऊपर चढ़ कर पूछी दीदी 300 रुपये कटा है हर एक आदमी का, तो जॉब कार्ड में तो आप भर के दिए हो 1140 रुपये 6 दिन का, और इसमें मास्टर रोल में भी 1140 भरा है, तो खाते में कैसे 840 रुपये आए हैं। तो मुझे नहीं मालूम ये सब चीज़, पंचायत से पूछना। पंचायत के बाद एक कॉपी है और एक कॉपी ऊपर गए हैं, मैं जमा कर दी हूँ बोले। सुरगी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोखला में रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब गहरीकरण के कार्य किया जा रहा था। तीसरे सप्ताह के मजदूरी भुगतान में प्रतिदिन 50 रुपये की कटौती कर दी गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने रोजगार सहायक से इसकी वजह पूछी तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस दौरान इंजीनियर और रोजगार सहायिका से ग्रामीणों का विवाद हो गया। इस मामले में 8 ग्रामीणों के खिलाफ सुरगी पुलिस चौकी में शिकायत से नाराज ग्रामीणों ने रविवार को पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। बहरहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।